एक प्रश्न पूछा गया कि वासनामय सूक्ष्म शरीर की शांति के लिए क्या पुत्र पत्नी कुछ कर सकते हैं? क्योंकि गीता में पिंडदान का उल्लेख आता है। वासना प्रत्येक व्यक्ति की अपनी है, दूसरा उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। वासना मेरी है, मेरी पत्नी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरी वासना के लिए करने के बहाने से अपनी वासना के लिए कुछ कर सकती है। पर वह बहुत दूर की बात है। पति मर गया है, पत्नी अपने पति को वासना मुक्त करने की कोशिश करती है, प्रार्थना करती है, हवन करती है, पिंडदान करती है, कुछ भी करती है और कोई आयोजन करती है। इससे उसके पति की वासना में कोई अंतर नहीं पड़ सकता, लेकिन उसकी स्वयं की वासना में अंतर पड़ सकता है। और योजना का सीक्रेट यही है। योजना पति की वासना मुक्ति के लिए नहीं, क्योंकि पति की वासना मुक्ति अगर आप करवा दें तब तो पति को वासना भी पकड़ा सकते हैं आप। तब तो इस दुनिया में मुक्ति मुश्किल हो जाएगी। महावीर मर जाएं और महावीर की पत्नी वासना पकड़ाए तो महावीर क्या करेंगे? क्योंकि जिसे हम मुक्त कर सकते हैं उसे हम बांध भी सकते हैं। तब तो मुक्ति भी बंधन बन जाएगी, तब तो मुक्ति भी असंभव है। नहीं, लेकिन राज दूसरा है, सीक्रेट दूसरा है। वह सीक्रेट साधारणतः खोला नहीं गया है। राज यह है कि पति मर गया है, पति के लिए तो पत्नी कुछ भी नहीं कर सकती। जिंदा में ही कुछ नहीं कर सकती, मरने के बाद करना तो बहुत मुश्किल है। दूसरे का अपना होना है जिसमें हमारा कोई प्रवेश नहीं है, न पति का, न पत्नी का, न माँ का, न पिता का। लेकिन पति के बहाने वह जो करेगी, अगर वह पति को वासना मुक्त करने की आकांक्षा से प्रार्थना करे तो यह प्रार्थना, यह आकांक्षा, यह वासना मुक्ति की कामना उसकी अपनी वासना को तिरोहित करेगी। यह बड़े मजे की बात है कि दूसरे की वासना जगाने में हम अपनी ही वासना जगाते हैं और दूसरे की वासना मिटाने में हम अपनी ही वासना मिटाते हैं। असल में दूसरे के साथ जो हम करते हैं गहरे में अपने ही साथ करते हैं। सच तो यह है कि दूसरे के साथ सिर्फ किए जाने का दिखावा हो सकता है। सब करना अंततः अपने ही साथ है। उपयोगी है, लेकिन कृपा करके ऐसा मत सोचें कि वह जो दूसरा यात्रा पर निकल गया है उसके लिए उपयोगी है। आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए सार्थक है। लेकिन शायद ऐसा अगर कहा गया होता जैसा मैं कह रहा हूं, तो शायद पत्नी प्रार्थना भी न करे, सोचेगी ठीक है, लेकिन मरे हुए पति के लिए इतना करने की आकांक्षा उसके मन में होती है कि शायद उनको सुगम मार्ग मिल जाए, आनंद की राह मिल जाए, स्वर्ग का द्वार मिल जाए। होने की बुनियादी कारण है, क्योंकि जिंदा रहते तो हम एक दूसरे को सिर्फ नरक के द्वार तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे को दुख में धक्के देते हैं। इसलिए मरने के बाद पछतावा शुरू होता है। मरने के बाद पति पत्नी को जितना प्रेम करता हुआ दिखाई पड़ने लगता है, ऐसी जिंदगी में कभी नहीं किया था। पछतावा शुरू होता है। जीते के साथ जो किया था उसके बिल्कुल उल्टा करना शुरू होता है। बाप के साथ बेटा जिंदा में जो कर रहा था वह मरने के बाद कुछ और करने लगता है। जिंदा में कभी आदर न किया था, मरने के बाद तस्वीर फोटो लगाता है, फूल चढ़ाता है। जिंदगी में कभी पैर न दबाए थे, मरने के बाद राख को समेट कर गंगा में ले जाता है। जिंदा बाप ने कहा होता कि गंगा ले चलो तो भूल कर ना गया होता, मरे बाप को गंगा ले जाता है। यह बहुत गहरे में हमारा जो जगत है, इसमें हम जिंदा लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि सिर्फ मरों के साथ क्षमा याचना कर सकते हैं और कुछ नहीं। इसलिए पति के लिए पत्नी कर सकती है, पति पत्नी के लिए कर सकता है, बेटा बाप के लिए कर सकता है, बेटा माँ के लिए कर सकता है, अपने लिए शायद कभी नहीं करेगा। इसलिए एक बहुत मनोवैज्ञानिक सत्य को एक बहुत गलत कारण देकर पकड़ाने की कोशिश की गई है। वह सत्य केवल इतना है कि हम अपनी वासना को दूसरे की वासना शांति के लिए किए गए प्रयास से अपनी वासना को शांत करने की। और यह छोटी बात नहीं है, मगर यह जानकर ही की जानी चाहिए। और अब यह जानकर ही होगी, क्योंकि युग बदलता है, प्रौढ़ता बदलती है मस्तिष्क की। घर में यदि मिठाई रखी है तो हम बच्चों से कह देते हैं कि भूत है, कमरे में मत जाना। कोई भूत नहीं होता, मिठाई होती है। लेकिन मिठाई बच्चा ज्यादा न खा ले, और बच्चे को अभी समझाने का कोई उपाय नहीं होता कि मिठाई ज्यादा खा लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो भूत खड़ा करना पड़ता है, काम हो जाता है।
भूत की वजह से बच्चा नहीं जाता, लेकिन बच्चा फिर जवान हो जाता है। अब इसको कहिए भूत है तो वह कहता है रहने दो, कोई फिक्र नहीं। बल्कि भूत की वजह से और आकर्षण पैदा होता है, वह और चला जाता है। वैसे शायद न भी जाता। अब तो उचित है कि इसे पूरी बात ही समझा दी जाए। आदमियत ने जो जो धारणाएं मनुष्य के बचपन में निर्मित की थीं, वे सभी के सभी अब अस्त व्यस्त हो गई हैं। अब उचित है कि सीधी और साफ बात कह दी जाए। आज से 5000 साल पहले जब गीता कही गई होगी, या और भी पहले, तो जो धारणाएं मनुष्य के विकास की बहुत प्राथमिक अवस्थाओं में कही गई थी, वे अब सब हंसने योग्य हो गई हैं। अगर उन्हें बचाना हो तो उनके राज खोल देने जरूरी हैं। उन्हें सीधा साफ कह देना जरूरी है कि वे इसलिए हैं। भूत नहीं है, मिठाई है, और मिठाई खाने के नुकसान क्या है, यह साफ कह देना उचित है। मनुष्य प्रौढ़ हुआ है और इसलिए मनुष्य सारी दुनिया में अधार्मिक दिखाई पड़ रहा है। यह मनुष्य की प्रौढ़ता है, अधार्मिकता नहीं है। असल में प्रौढ़ एडल्ट आदमी के लिए, एडल्ट ह्यूमैनिटी के लिए, प्रौढ़ हो गई मनुष्यता के लिए बचपन में दिए गए मनुष्यता के जो सिद्धांत थे, अब उनकी आत्मा को फिर से नए शरीर देने की जरूरत है।